नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की चर्चा कर लेते हैं, जिसके लिए सारे देश में माथापच्ची हो रही है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ पे लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, वो भी उसमें कूद गया है। और वहाँ पे एक उद्दंड वकील है, श्री प्रशांत भूषण, उन्होंने किसी की लगा दी है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, यानी कि छुपे हुए जो है वो डोनेशन से, पॉलिटिकल डोनेशन से रिफॉर्म नहीं होगा। तो पहले जो कैश दिया जा रहा था, जिसके लिए सभी लोग लालायित रहते हैं, तो क्या उस समय सब कुछ सही था? और कुल मिला के देखिए तो धन कितना दिया गया है भाई, कितना पैसा दिया गया है, कितने आदमी थे, ये पूछा जा सकता है ना। तो करीब 97 करोड़ के आसपास में, 100 करोड़ मान लेते हैं, 100 करोड़ के आसपास में वोटर हैं। और ये हम मान लें कि एवरेज में 60% वोट पड़ता है। तो यानी कि 60 करोड़ लोग वोट देते हैं। और पैसा कितना इकट्ठा हुआ है साहब, ये भी तो मानना पड़ेगा ना भाई, कितना पैसा इकट्ठा हुआ है। लेकिन ये देश तो ऐसा है कि जिसमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार के कारण लोग, 10 रुपए के भ्रष्टाचार के कारण लोगों ने जीवन, हेरा फेरी कारण जीवन, झूठे सच्चे के कारण जेल में काट दिया। और हजारों करोड़ लूट करके बहुत सारे जो है वो चारा चोर भी देश के नेता बने हुए हैं। और उन चारों चोरों में देश के जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, कवि हैं, पेंटर हैं, अभिनेता हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वो बॉर्डर थीप के साथ में खड़े हैं, यानी कि चारा चोर एक प्रगतिशील व्यक्ति है, क्योंकि वो जातिवाद के नारे लगाता है, वो चंड बंड बोलता है, और वो विदूषक भी है। विदूषकों सब प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हंसी, चाहे आदमी कितना ही रो रहा हो। और लोग देश में डरे हुए भी हैं, देखिए डरे हुए लोग हैं ना। वो डरे हुए लोग में से कुछ लोग अभी कुछ दिनों पहले एक शानदार विवाह में नाचे। फिर लोगों ने कहा कि देश में शानदार विवाह नहीं होने चाहिए, ये पैसा लुटाया जा रहा है, अंबानी के पास में फालतू पैसे हैं, वो प्रेरित करते हैं किसी आदमी को। और भी हर आदमी अपने हिसाब से करेगा ना, उस पर छोड़ दीजिए। अब कोई अंबानी की बराबरी करेगा क्या? तो करेगा तो करता रहे। अब ये उसका आउटलुक है भाई, कोई क्लास में 90%, 99% नंबर ले आ सकता है, हमारे तो कभी नहीं आए। तो नहीं ला सकते ना, तो नहीं ला सकते तो नहीं आएंगे। लेकिन आपके पास में अगर कहीं से भी, अगर आपका कमाया हुआ पैसा है, देखिए चोरी के पैसे की बात नहीं कर रहे, फॉर्डर थीप की बात नहीं कर रहे। यानी कि फॉर्डर थीप तो चाहता है कि आपका बैलेट पेपर लौट आए, ताकि लोग थोक से ट्रक भर करके जो है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट पे छापा लगा दें, डब्बे में डाल दें, और उसके साथ ही जीत जाएं। तो वो तो लौटेगा नहीं। तो कुल मिला के बात हो रही है 10,000 करोड़ रुपए की। अब 10,000 करोड़ रुपए में से ये कह मान लीजिए कि उसमें 57%, 57% एक पॉलिटिकल पार्टी को जा रहा है, जिसको माना जाता है कि फांसीवादी है, अलोकतांत्रिक है। वहाँ पे उसके ऊपर शीर्ष पे एक डिक्टेटर बैठा है, यानी कि जनता वोट दे रही है ना। अभी वोट कई जगह उनका बहुत लंबा पहुँच गया है, तो उसी अनुपात में लोग उनको पैसे दे रहे हैं। फिर पैसे दे कितने रहे हैं भाई? 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है ना, यानी कि 10,000, और 60 करोड़ लोग वोट डालते हैं। 60 करोड़, तो 10,000 में से और 60 करोड़ में से करोड़ करोड़ हटा देते हैं, तो अब आ जाएंगे कितने? 10,000। अब 10,000 को आप 60 से भाग दे दीजिए। देखिए 10,000, 10,000 और आपने भाग दिया 60 से, कितने आ गए? 166 रुपये। यानी कि 166 रुपये के लिए इतनी माथापच्ची हो रही है। भाई देखो बजट कितना है, लाखों करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। और ऐसा ही बजट जो है ना, हजारों करोड़ रुपए का, जो और लाखों करोड़ रुपए का बड़े बड़े स्टेट का, छोटे स्टेट का भी हजारों करोड़ में होता है। तो ये क्विड प्रो को तय कहाँ हो रहा है? देखो दूसरी बात, मुख्य बात ये है बंधु, कि मैं अपना वोट किसको दे रहा हूँ। ये यानी कि कोई भी एक सामान्य वोटर है, उसके लिए
सामान्य वोटर है या प्रतिबद्ध वोटर है। मान लीजिए पार्टी ए का प्रतिबद्ध वोटर है, मैं पार्टी ए का प्रतिबद्ध वोटर हूँ। अब मुझे लगता है कि पार्टी ये ठीक काम नहीं कर रही है, मुझे पार्टी बी, सी या डी को ट्राई कर लेना चाहिए। और मुझे पता है कि उनको मैं पैसा देना चाहता हूँ। कितना पैसा देना चाहता हूँ मैं, मान लीजिए मैं 1000 रुपये देना चाहता हूँ, क्योंकि 1000 रुपये का अमाउंट सबसे छोटा है, 1 करोड़ का भी है ना। तो वो करोड़ तो अंबानी अडानी वगैरह देंगे जिनको रोज गाली पड़ती है, समझिए ना। हाँ, तो मैं एक बैंक की शाखा में, डेजिग्नेटेड शाखा, यानी कि हर शाखा में आपको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिल जाएंगे और रोज भी नहीं मिल जाएंगे, यानी कि डेजिग्नेटेड चिन्हित शाखाओं में चिन्हित दिन मैं जाऊंगा और वहाँ 1000 रुपये अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करूँगा और मुझे एक बॉन्ड मिल जाएगा। अब वो ले जा करके मैं वालों पार्टी ए से तो मैं नाराज हूँ, तो मैं बी, सी, डी को देना चाहता हूँ। मान लीजिए डी को देना चाहता हूँ। डी बहुत ही मरीगिरी पार्टी है, या कि वो उसके पास में हो सकता है थोड़े साधन संपन्न हो, लेकिन मैं उसको देना चाहता हूँ। तो मैं उस डी पार्टी के संबंधित लोग हैं, क्योंकि इसको इनकैश सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियाँ, जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, वो ही इनकैश करा सकती है। यानी कि मैं पार्टी डी के ऑफिस में या किसी व्यक्ति को दूंगा कि भैया ये मेरी तरफ से फलानी जी को, नेताजी को दे दो कि मैं आपकी पार्टी का समर्थक हूँ, नाम मत बताना, बस दे देना। तो उसने जाकर बता दी। अब नाम बताने में क्या खतरे हैं। अब जैसे कई जगह पर होता है कि लोग ये नहीं बताते उन्होंने किसी को वोट दिया, कुछ लोग बताते हैं, लेकिन अधिकतर लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि वो बताने से उन्हें समस्या आ सकती है। उनके ऊपर कई तरह के हमले हो सकते हैं, या कि उनका बायकॉट भी हो सकता है। जितने भी जैसे तथाकथित सेकुलर किस्म के देखे लोग हैं और स्टेट है जैसे सेकुलर माना जाता है। भाई जहाँ एक पार्टी की सरकार नहीं हो वो सेकुलर है, यानी कि एक समय में कश्मीर भी सेकुलर था पूरा का पूरा, बंगाल तो बहुत समय से 50 साल से सेकुलर है, और इस बात पे मूंछों पे ताव दिया जाता है। और साउथ के कई सेकुलर हैं उनके यहाँ नॉर्थ की पार्टी माना जाता है वो जीतती नहीं है, वैसे उनकी भी इस बार समझने की है, लेकिन मैं उसको गुप्त रखना चाहता हूँ। तो मेरा क्या अधिकार नहीं है ये, और मैंने जाके दे दिया तो वो पॉलिटिकल। तो अब इसमें कौन सी झंझट आ गया। 166 रुपये जो है वो पूरे 60 करोड़ लोगों ने सबने 166 रुपये दे दिया, तो कौन सा आप बता गई। यानी कि आप देखिए सर्वोच्च न्याय को कुछ मानदंड तो रखने चाहिए। भाई देखो हम वकालत जानते नहीं है और उसमें कहीं अवहेलना नहीं हो जाए, है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं हो रही है। भाई होगी तो कोई वकील लोग बचा देंगे, तो उनको अपने लाखों केस पहले सॉल्व करेंगे। ये फालतू वो केस हम मानते हैं, देखिए बिल्कुल फालतू का है, क्योंकि मैं नहीं जानना चाहता, मैं नहीं बताना चाहता, ये मेरी प्राइवेसी है। और इतने बड़े देश में जहाँ लाखों करोड़ का बजट है, वहाँ 10,000 करोड़ 4-5 साल में, यानी कि अब इसको 5 से आप डिवाइड कर लीजिए तो कितना आया। 150 रुपये को 5 से आप डिवाइड कर लिए तो कितना आएगा, यानी कि 30 रुपये। यानी कि सारे उन्होंने मिल करके 30 रुपये दे दिए किसी पार्टी को, तो कौन सी आफत हो गई। दोनों को, दूसरों को 30 नहीं दिए, उन्होंने 4 दे दिए, 5 दे दिए, तो उनके कर्म है। भाई जिनको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं उनको मिल रहा है। और ये स्थापित करना कि पैसे दे करके वो खरीदा जा सकता है, तो ये तो प्रूव नहीं होता ना। भाई जैसे जनता जो अगर काम लोग नाराज़ हो जाएंगे तो हरा देंगे, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में इस तरह का काम चलते रहता है। तो देखिए मेरा छोटा छोटा सा मामला है कि मेरा वोट कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, गुप्त रहना चाहिए, इसलिए मैं अभी गुप्त दान ही करूँगा, छोटा सा करूँगा। कोई बड़ा सा भी करेगा, कोई बड़ा उद्योगपति, तो वो भी क्यों झंझट लेगा। तो अब बताया जा रहा है कि सब छुपा दिया है। अरे भी छुपा दिया नहीं है, वो पहले उसकी स्कीम ऐसी थी। यानी कि पहले की बात कर लेते हैं, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम, जहाँ हज़ारों करोड़ रुपए का काला धन इकट्ठा करके 30-35% काट करके वापस दे दिया जाता था, क्योंकि वो उस समय ये विचार था कि ये काला धन जो है ये बंद तो गया, ये देखिए सर्कुलेशन में आ जाए, सरकार के पास पैसे आ जाए। तो सरकार के पास तो अभी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। 1960 में बना हुआ बॉम्बे ट्रंक हार्बर जो लिंक प्रोजेक्ट है, वो नेहरू जी के ज़माने में उसकी परिकल्पना की गई थी। लेकिन अब क्या करें, मोदी जी के ज़माने में जो है ना वो सामने दिख रहा है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए, है ना।
और इतने लंबे समय तक मतलब कश्मीर ट्रेन ही नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची, इसके ऊपर तो खुद विचार करना चाहिए ना। अब पहुंच गई है, यानी कि उसमें इतने सेकुलर टाइम में कश्मीर को दो देश से काट के रखा गया कई तरह से, और वो कई तरह से परिलक्षित होता रहा है, यानी कि दिखता रहा है, सामने आता रहा है, चीख चीख के बोलता रहा है। वहाँ से लोगों को भगाया भी गया, ट्रेन नहीं है, यानी कि कनेक्टिविटी को काट के रखा गया, कश्मीर को काट के रखा गया। हमारे महान सेकुलर लोगों ने काट के रखा है। उन महान सेकुलर लोगों में 2-3 परिवार हैं कश्मीर के, भाई दिल्ली का परिवार तो है, और इन परिवारों ने जो है वो कश्मीर को काटा है, इन्होंने नष्ट किया है। जैसे एक अब्दुल्ला साहब का परिवार है, दूसरा एक मुफ्ती साहब का परिवार है। उनको कहते हैं कि सारी बोलो बहुत सारी ज़मीनें और जंगलात वगैरह उन्होंने ले लिया, अब उनकी सफाई हो रही है। तो कुल मिला के देखिए जी, बात इस पे लौटते हैं कि मेरा वोट और मेरा गुप्त दान गुप्त रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को मैं क्यों बताऊं? और दूसरी बात है, संख्या बहुत छोटी सी है, 166 करोड़ रुपए की तो बात है ना, जिसका डोनेशन दिया गया है, और उसमें कुछ हिस्सा जो है वो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल रहा है उसको पड़ गया, और वो बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। उसके कारण की देश की पॉलिसीज बदली नहीं जा सकती। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात तय करने में लगे हुए हैं कि आजकल देश की पॉलिसीज जो है ना, आप पैसा देकर बदला सकते हो। तो देखिए, कुछ झूठ बोलने की या वितंडा गढ़ने की, उसको प्रचार करने की कोई सीमा तो होनी चाहिए। लेकिन हमारा देश विचित्र, विशाल और विवश देश है। तो हमने आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।